गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? अच्छा, आज अपनी हिंदी की बुक निकाले और उसमें हम पेज नंबर 1 पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 1 खोले। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है सुने कहानी। अब यहाँ पर आपको कहानी सुनना है। किसकी कहानी सुनना है? देखिए यहाँ पर उसका नाम है जब बंदर ने पकड़ी गेंद। अब मैं आपको यहाँ पर कहानी सुनाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, वो बड़े ही खुश दिख रहे हैं और वो गेंद से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। वहीं यहाँ पर एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ बंदर ये सब कुछ देख रहा है कि अरे वाह, बच्चे कितने मज़े लेकर खेल रहे हैं, गेंद से उछल कूद कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक गेंद होती तो मैं भी उसको लेकर बहुत खेलता, बहुत मज़े करता। वो ऐसे ही सोच रहा था कि बच्चे ज़ोर ज़ोर से गेंद को उछाल रहे थे और बंदर की नज़र गेंद पर थी। तो जैसे ही गेंद ऊपर आई, ये देखो बंदर ने गेंद को पकड़ लिया। फिर वो बड़ा खुश हो गया। ये देखो यहाँ पर उसने गेंद अपने पास रख ली कि अरे वाह, मेरे पास भी गेंद आ गई, अब तो मैं भी इससे खेलूँगा। तो फिर ये सारे दोस्त बंदर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बंदर मामा हमें ये गेंद दे दो, यदि आप हमें नहीं दोगे तो हम कैसे खेलेंगे। तो बंदर मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको ये गेंद नहीं दूंगा, अब तो मैं ही इससे खेलूँगा। फिर ये सारे दोस्त सोचने लग जाते हैं कि अब हम कैसे ले इससे गेंद, यदि हमारे पास गेंद नहीं होगी तो हम तो बहुत बोर हो जाएंगे, हम खेलेंगे किससे। फिर सभी सोचते हैं तो उसमें से एक दोस्त को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना हम बंदर को उसकी पसंद की चीज़ ला कर दे, तो वो हमें अपनी बॉल वापस लौटा देगा। फिर वो सोचते हैं कि क्या बस बंदर को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो हम उसे देंगे तो वो हमें अपनी गेंद वापस देगा। सोचते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि उनसे क्या पसंद है। आप भी सोचिए क्या पसंद है बंदर को सबसे ज़्यादा? केला। तो उन्हें याद आता है कि क्यों ना हम बंदर को उसकी पसंद का फल केला दे, यदि वो उसे हम देंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमें अपनी गेंद वापस दे देगा। तो वो जाते हैं और फिर बंदर के लिए केले लेकर आते हैं। ये देखिए, ये केला लेकर आए हैं बंदर के लिए। और वो फिर बंदर से कहते हैं कि बंदर मामा कृपया आप ये केला ले लीजिए और हमें अपनी गेंद वापस दे दीजिए। तो बंदर भी बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता ठीक है, केले तो मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे केले दीजिए, मैं आपको आपकी बॉल गेंद वापस देता हूँ। इस तरीके से ये देखिए बच्चों ने बंदर को केले खिलाए और बंदर ने ये गेंद उनको वापस दे दी। तो बच्चे बड़े खुश हो गए। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपना गेम वापस खेलने लगे। और बंदर भी बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसको भी उसकी पसंद का केला मिल गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब हम पेज टर्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पे दिया है खेल के मैदान में। यहाँ पर बच्चे एक पार्क में एक बगीचे में खेल खेल रहे हैं। देखिए कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये रस्सी कूद रहे हैं, ये फुटबॉल से खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये तो चुक 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 रेलगाड़ी वाला गेम खेल रहे हैं, और ये यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। तो देखिए बगीचे में ये कितनी कितनी तरीके से खेल खेलते हैं। और आप भी कोई से खेल खेलते होंगे ना, ग्राउंड में, बगीचे में जाकर, मैदान में अलग अलग तरीके से। कहीं पर आप छुपा छुपी खेलते होंगे, तो कहीं पर पकड़म पकड़ाई, या फिर और भी कई गेम खेलते होंगे। और उनके लिए हमें कैसे किसी किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है। जैसे कि ये रस्सी कूदने के लिए रस्सी की ज़रूरत होती है, फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल की ज़रूरत होती है, और क्रिकेट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बैट और बॉल की। इसी तरीके से और भी कई गेम आते हैं जिसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर ये देखिए कितने बड़े पार्क में, बगीचे में ये गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और छोटी छोटी घासें भी दिखाई दे रही है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ जाते हो बगीचे में गेम खेलने? जाते हो तो फिर बताइए आप कौन कौन से गेम खेलते हो, आप भी उनके साथ कैसे कैसे खेलते हो, है ना। सोचिए और आप बताइए उसे। फिर हम इसके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिए हैं स्वर और व्यंजन। तो ये तो आपने यूकेजी में पढ़ ही लिया है।
फिर भी हम एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। आप फिर इसे मेरे साथ साथ बोलिए। अ आ ई उ ऊ, री ए आई, ओ औ, अह। तो ये क्या है? ये है हमारे स्वर। अब उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन दिए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। क ख ग घ अंग। उसके बाद फिर नीचे की लाइन पे आइए। च छ ज झ इय। फिर नीचे आ जाइए। ट ठ ड ढ ण। फिर देखिए त थ द ध न। उसके बाद नीचे आइए। प फ ब भ म। फिर यहाँ पर देखिए य र ल व, श स स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। और फिर यहाँ पर देखिए ये है ड़ और ये ढ। ठीक है, ये हमारे व्यंजन है। इसके बाद फिर हम साइड में देखते हैं यहाँ हमें क्या करना है। अब यहाँ पर क्या दिया है? अब दोहराइए। यहाँ पर मधुमक्खी में लिखे हुए वर्णों को उनके छत्ते में बने हुए उचित चित्र से मिलाइए। यहाँ पर देखिए ये मधुमक्खी के सामने कुछ वर्ण लिखे हैं और इधर उनके चित्र बने हैं, तो हमें उनके वर्ण से उनके सही चित्र को मिलाना है। तो चलिए हम यहाँ से ढूंढते हैं। ये क्या है? ई। ई से क्या होता है? ईख। तो हम देखते हैं ई से ईख कहाँ है? ये रहा। तो हम यहाँ से ई से ईख पे मिलाएंगे। उसके बाद ये देखिए ये क्या है? ऊ। ऊ से क्या होता है? ऊ से होता है ऊन। तो हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। ये हो गया ऊ से ऊन। अब ये देखिए ये है ए। ए से क्या दिया है यहाँ पर? ए से दिया है ऐसे एल्बम। तो हम यहाँ से इसे एल्बम तक लेकर जाएंगे ऐसे। ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है? ये मधुमक्खी के ऊपर क्या है? अ। अब देखिए अ से अनार। तो कहाँ है अनार? ये रहा। हम यहाँ तक पहुँच गए, अनार तक पहुँच गए। ठीक है। अब इस मधुमक्खी को कहाँ पर ले जाना है? ये है ए। ऐसे क्या होता है? ऐनक। तो हम ए से ये देखिए ऐनक तक पहुँचते हैं। ये पहुँच गए। उसके बाद फिर ये देखिए ये क्या है? आ। अब आ से क्या होता है? आम। तो हम यहाँ से ये आम वाले छत्ते पर पहुँचते हैं। ऐसे ऐसे घूमकर ये पहुँच गए। उसके बाद फिर देखिए ये है री। री से अब यहाँ पर क्या है? ऋषभ। तो हम यहाँ से री से ऋषभ पर पहुँच गए। ठीक है, ये पहुँच गए। अब ये है ओ। अब ओ से यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ओ से यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए ये है ऊ। ऊ से भी हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे भी छोड़ देते हैं। और ये है ई। ई से क्या होता है? ई से होता है इमली। तो हम इसे इमली तक लेकर जाएंगे। कहाँ है इमली? ये रहा इमली। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ये पहुँच गए हम इमली पे। उसके बाद ये देखिए लास्ट में क्या है? आम। आम से क्या होता है? अंगूर। तो हम यहाँ से अंगूर पे आ गए। और फिर ये है हमारा लास्ट आओ। आओ से क्या होता है? औरत। तो हम यहाँ से इसे औरत तक लाते हैं। इस तरीके से धीरे से घुमाकर ये हम ले आए इसे औरत तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन मधुमक्खियों को उनके छत्ते तक पहुँचा दिया है। तो आप भी इसे करें अच्छे से। ओके।